प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है, बिल्कुल दोस्तों, मेरे जो टीम है ना, जो हम लोग ट्रिपल एस लिखते हैं ना, ट्रिपल एस का मतलब होता है स्वामिनी सपोर्ट सिस्टम, क्योंकि स्वामिनी लाइफ में कई सारी टीमें काम कर रही है। आप मैं जैसे एक दो लोग या हजार लोग नहीं, आज के डेट में स्वामिनी लाइफ में 10 लाख लोग काम कर रहे हैं दोस्तों। कल को जब आपकी एक टीम तैयार होगी 10 20 50 100 की ना, तो आप अपनी टीम का नाम रखोगे। तो मेरी टीम का नाम है स्वामिनी सपोर्ट सिस्टम। मैं चाहूंगी जितने भी पार्टिसिपेंट है, जब भी मीटिंग में ज्वाइन करे, ट्रिपल एस लगाकर ज्वाइन किया करे, 3 एस लिखा करे कैपिटल में, ताकि मुझे पता चले कि मेरी टीम से कितने किसने ज्वाइन किया है। मैं क्योंकि हर दिन सर्च करती हूँ कि मेरी टीम से कौन कौन ज्वाइन है, मैं ट्रिपल एस लिखती हूँ और समझ में आ जाता है। तो जितने भी नए लोग हैं, जब आप ज्वाइन करते हैं, अपना नाम लिखते हैं, तो नाम के आगे ट्रिपल एस लिख करके अब आपको हर दिन मीटिंग को ज्वाइन करना है। ठीक है, क्योंकि हमारी टीम का नाम है स्वामिनी सपोर्ट सिस्टम। बिल्कुल दोस्तों, वेलकम है आप सबका स्वामिनी लाइफ पे, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग पे, जिसका नाम है स्वामिनी लाइफ। ठीक, अब आपको बताती हूँ दोस्तों, जीवन का एक सच, जीवन की सच्चाई क्या है दोस्तों। जीवन में हर इंसान का कोई ना कोई सपना है। इन सपनों को सच करने के लिए हर इंसान कोई ना कोई काम करता है। चाहे वो सपना आपका टाइम फ्रीडम हो, एक बड़ी कार हो, बैंक बैलेंस हो, बंगलोस हो, फॉरेन ट्रिप हो, ज्वेलरी हो, एजुकेशन हो बच्चों के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम, या इसके अलावा अदरवाइज कोई भी आपका ड्रीम हो सकता है। आपके मन में कोई सपना होगा, या फिर आपका सपना होगा, जैसे मेरा सपना है दोस्तों की मेरी एक पहचान बने, कंचन गुप्ता को हर एक लोग जाने, अरे कंचन गुप्ता कौन है। ठीक, तो आप लोगों को भी ऐसा कोई सपना होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर सपने नहीं है ना, तो आप इस बिजनेस को नहीं कर सकते। सबसे पहले सपना देखो, हर इंसान सपना देखे। मतलब सपना किसी का ये भी सपना हो सकता है, मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊं। मेरा सपना है कि मैं अपने माँ बाप को देश विदेश की यात्रा घुमाऊं, चारों धाम कराऊं। तो हर इंसान को सपना देखना चाहिए, और उन सपनों को पूरा करने के लिए इंसान काम करता है। तो जैसे मेरा सपना है कि मेरी एक पहचान बने, और मैं अपनी पहचान को पाने के लिए इस बिजनेस पे आई। ठीक, तो ये सपने हैं दोस्तों। इन सपनों को पूरा करने के लिए इंसान का क्या होता है, सपने तो बहुत बड़े हैं, लेकिन इनकम का सर्कल देखिए, सपने बहुत बड़े हैं, बड़ा गोला, लेकिन इनकम बहुत छोटा हर इंसान का। क्यों? क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है, इनकम की साइज बहुत छोटी हो गई है, और सपने हर इंसान के धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। और इन्हीं कारण लोग कंप्रोमाइज कर रहे हैं, अपने सपनों से कंप्रोमाइज करता है, क्योंकि जब महंगाई ज्यादा होती है, सपने पूरे नहीं हो पाते, तो कहते हैं ना, जितनी चादर उतनी पैर पसारो, बड़ा पैर मत पसारो, नहीं तो पैर ऊपर हो जाएगा और ठंडे लगने लगेगी। तो कंप्रोमाइज करना स्टार्ट कर देता है इंसान। लेकिन आपको यहाँ कंप्रोमाइज नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, सपोज दैट आप चांद पर जाना चाहते हैं, ठीक, आपका सपना है चांद पर जाने का। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं चांद पर जाने के लिए मैं एक साइकिल का यूज करूँ, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप साइकिल से चांद पर जा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बहुत कठिन है ये। लेकिन वही अगर आप एक स्मार्ट वर्क करें और रॉकेट का यूज करें दोस्तों, तो रॉकेट के माध्यम से हो सकता है आप कभी ना कभी आपका ये सपना पूरा हो जाए और आप चले जाए चांद पर, है ना। तो हमेशा आपकी सोच को ऊपर रखना और समय के साथ अपने आप को चेंज करना। सोमनी लाइफ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जहां से आप अपने हर सपनों को पूरा कर सकते हैं। कंग्रेचुलेशन ऐसा एक प्लेटफॉर्म पाने के लिए दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको समझा देती हूँ कि पैसा कहाँ से देती है कंपनी। तब बहुत सारे लोगों के मन में आता है ना कि कंपनी को क्या फायदा है, कंपनी कहाँ से पैसा देती है, इसी के बारे में सबसे पहले बताऊंगी। देखिए दोस्तों, कोई भी कंपनी में कोई भी प्रोडक्ट जब निकलते हैं, मान लीजिए, अदरवाइज आप मान लीजिए कोको कोला कंपनी है, कोको कोला जब कोको कोला निकालती है, तो फैक्ट्री में उसका रेट होता है 30 रुपए का। ठीक, एडवर्टाइज वाले, एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और डीलर और रिटेलर, ये सब लोग क्या होते हैं, बीच के जो होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, जो शॉपकीपर होते हैं, और बड़े बड़े होलसेलर वगैरह होते हैं। 30 के साथ जब मार्केट से तो वो निकला 30 में, इन लोगों ने उसका 5 5 10 10 20 20 रुपए अपना मार्जिन जोड़ करके कस्टमर के पास वो कितने में पहुंचता है, 100 रुपए का। वही कोको कोला कंपनी से फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग में वो 30 रुपए का था, कस्टमर के पास पहुंचा 100 रुपए में, है ना। और बीच का जो ये पैसा रहता है, जो 30 रुपए से ये 70 रुपए जो रहते हैं, ये 70 रुपए कौन रखता है? ये एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर और रिटेलर, ये जो होते हैं ना, ये लोग 70 रुपए खाते हैं दोस्तों। हम लोगों का पैसा ये लोग खाते हैं। ठीक, अब मैं आपको बताती हूँ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या होता है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में दोस्तों, कोई भी प्रोडक्ट आता है, मैन्युफैक्चरिंग से बनता है और सीधे कस्टमर के पास पहुंचता है। ठीक, और बीच का जो 70 रुपए है ना, वही 70 रुपए कंपनी हमें हमारे इनकम के रूप में बांट देती है। मतलब आपका जो दुकानदार जो मार्जिन जोड़ रहा है, हमको यहाँ भी वही प्रोडक्ट उसी रेट में मिलेगा, लेकिन वो जो 70 रुपए आपका हमारे होलसेलर, रिटेलर और दुकानदार खाते हैं, वो 70 रुपए हमें हमारे इनकम के रूप में मिल जाता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में दोस्तों।
ठीक है, इसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। इसके लिए हमें करना क्या पड़ता है, सबसे पहले हमको इस बिजनेस को सीखना पड़ता है और प्रमोट करना पड़ता है, और प्रमोट कर कर एक ब्रांड बनानी पड़ती है, अपनी खुद की एक पहचान बनानी पड़ती है। आप देख सकते हो अमिताभ बच्चन क्या है, एक ब्रांड है। ठीक, अमिताभ बच्चन आज के डेट में एक ब्रांड है, सदी का मैम आपकी महानायक है। आवाज इंटरप्ट कर रही है। ओके। सही आवाज नहीं आ रही है मैम अभी? मैम रुक रुक के आ रही है बहुत ज्यादा। अच्छा, यहाँ तो कोई सही नहीं आ रही है मैम। आवाज सही है मैम? सही आ रही है। सही है सही आ आवाज। रही है। आपके साइड से प्रॉब्लम होगी, जिसने भी बताया कि आवाज नहीं आ रही, उनके साइड नेटवर्क का इश्यू होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ब्रांड जो होता है, एक इंसान एक ब्रांड बनता है, और जब ब्रांड बन जाता है ना, तो वो चाहे कचरा भी बेचेगा ना, उसको भी इंसान खरीद लेगा। अमिताभ बच्चन अगर आज एक ऐड कर देता है ना, पेप्सी खरीदना है, पेप्सी जबकि हमारे लिए कितनी नुकसानदायक है हर इंसान जानता है, लेकिन पेप्सी पीता है हर इंसान, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने उसको ऐड किया। ठीक, वो खुद का एक ब्रांड बना, और हर प्रोडक्ट का एक ब्रांड बना करके ऐड करता है और अच्छा पैसा कमाता है। तो हर एक चीज का एक ब्रांड होता है दोस्तों, और ब्रांड जब आप बन जाते हैं ना, और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज यही सब काम करते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आज 2 रुपए, 10 रुपए, 10, 20 रुपए, 25 रुपए के प्रोडक्ट का ऐड करते हैं, और ये हर एक प्रोडक्ट नुकसानदायक और अच्छा पैसा कमाते हैं। खुद यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं, और पैसा ये लोग कमाते हैं। ये लोग इन प्रोडक्ट को बिना यूज किए मार्केटिंग करके पैसे कमाते हैं दोस्तों। हम लोगों को भी डायरेक्ट सेलिंग में क्या करना पड़ता है, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी पड़ती है। हमारा प्रोडक्ट तो ऐसा प्रोडक्ट है दोस्तों जो अमृत है। आप मोरिंगा ले लो, एस्पोलेना ले लो, सीबकथॉर्न ले लो, नॉनी ले लो, चाहे तुलसी पंचामित्र ले लो, हर्बेविल, ये सारे ऐसे प्रोडक्ट है दोस्तों जो कहीं ना कहीं मतलब बीमार इंसान को जिंदा कर देते हैं। तो अगर ये लोग जहर को बेच करके पैसे कमा सकते, तो क्या हम अमृत को बेच करके पैसे नहीं कमा सकते? बेचने का काम ये लोग भी करते हैं, बेचने का ही काम आपको यहाँ करना है। हमारा सैनिटरी पैड इतना शानदार है, कोई भी लेडीज यूज करेगी उसके लिए मतलब बहुत अच्छा शानदार, आप मार्केट के पैड से वो बहुत ज्यादा अच्छा पैड है हमारा। तो लेडीज चाहे तो सैनिटरी पैड में लाखों रुपए कमा सकती हैं यहाँ मार्केटिंग करके। तो बस आपको यही मार्केटिंग का ही काम है दोस्तों। ये हर हर मतलब प्रोडक्ट का ब्रांड बना करके जब ये लोग मार्केटिंग करते हैं, तो आपको भी अपने प्रोडक्ट का एक ब्रांड बनाना है, और खुद भी एक ब्रांड बनना है, उसकी मार्केटिंग करनी। यही यहाँ आपको करना है दोस्तों, कि हमारे प्रोडक्ट के क्या फायदे हैं। ठीक, डेली 4 टाइप से आप यहाँ सक्सेस पा सकते हैं दोस्तों स्वामी लाइफ में। ठीक, एक 4 स्टेप होते हैं स्वामी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए। पहला स्टेप होता है आपका ड्रीम, दूसरा होता है लिस्ट, तीसरा होता है सो द प्लान, और चौथा होता है फॉलो अप। ये 4 ही चीज को मैं बताऊंगी हर इंसान को, इसके बाद मैं कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि बस नेटवर्क मार्केटिंग में ये 4 चीजों को जो सीख लिया उसका काम खत्म, बस इतना ही सीखना है। ड्रीम क्या होता है दोस्तों, जब जो मैंने पहले ही आपको बताया, हर इंसान का एक सपना होता है, और सपना जो देखता है और जो सपने के लिए पागल होता है, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मतलब कुछ भी करने के लिए, कर गुजरने के लिए तैयार होता है, ठीक, वो इंसान डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस होता है। और सपना ऐसा होना चाहिए दोस्तों जो मतलब जिसको पाना मुश्किल हो। जैसे BMW का आप सपना देख लो, 1 करोड़ की कार, इसको पाना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, लेकिन सपना है मेरा 1 करोड़ की कार मेरे घर के सामने खड़ी हो तो खड़ी है। अब उस सपने को पूरा करने के लिए मुझे जो भी रास्ता मिलेगा, और बस सही रास्ता हो, पैसे कमाने के लिए मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। तो सपना आपका बनना चाहिए दोस्तों। अगर आपका सपना नहीं है, कोई भी आपका कोई सपना ही नहीं है, जैसे लाइफ कट रही है तो कटने दो, कोई हमारा कोई सपना ही नहीं है, कोई ड्रीम ही नहीं है, वो डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस नहीं हो सकते। दूसरा, सपना आपका ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि स्वामी लाइफ को ज्वाइन करते ही आपने सपना देख लिया एरोप्लेन खरीदने का। सपना आपका ड्रीम कैसा होना चाहिए, स्वामी लाइफ मैंने ज्वाइन किया है और मुझे 1 महीने बिजनेस को बहुत अच्छे से सीखना है, और दूसरे महीने से मुझे बहुत अच्छी अर्निंग करनी है, और कम से कम हफ्ते में 4 पे आउट मेरा बनना चाहिए। ये सपना बनाकर चलो दोस्तों, कि मतलब 4 पेयर मैच करना हो, मतलब 12 तो मेरा हर दिन ना आए, लेकिन हफ्ते में 3 पेयर तो मैच हो, एटलीस्ट 2 पेयर मैच हो, इतना मेरा बने कि महीने में 10 से 12 हजार में कमा सकूं। इस तरह मुझे काम करना है। या फिर आप सपना बना लो कि इतने दिन में मेरा गोल्ड क्वालिफाई करने का सपना है, और मैं इस तरह से मेहनत करूं कि मेरा इतने दिन में गोल्ड क्वालिफाई हो जाए। तो सपना बनाइए, टारगेट लिखिए, इतने दिन में ये टारगेट पूरा करना है मुझे स्वामी लाइफ।
तब आप सक्सेस होंगे। आप यही टारगेट बना लीजिए, मुझे 2 पेयर कंप्लीट करना है 10 दिन में। मैं नए नए लोगों के लिए, फ्रेशर लोगों के लिए थोड़ा सा कठिन होता है बिजनेस। मैं बहुत एक बड़ा टारगेट आप लोगों को दे रही हूँ कि 2 पेयर कंप्लीट करना 10 दिन में। आराम से हर इंसान 2 पेयर कंप्लीट करता है 10 दिन में, मतलब कि आप 10 दिन में 2400 रुपए, 3000 रुपए आप कमा सकते हो यहाँ से, अगर आपने टारगेट बना के काम किया है तो, और सीख कर थोड़ा सा। तो सपने में लिख लीजिए, आने वाले 10 दिन में मुझे 2400 चाहिए अपने अकाउंट में, तो चाहिए तो चाहिए, चाहे जैसे भी चाहिए, मुझे सीख करके करना है तो करना है, तो आप कर लोगे। लेकिन कोई सपना ही नहीं है, अरे हो गया चलता रहेगा चलता रहेगा, तब आप नहीं कर पाओगे। ठीक है। दूसरा, इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। लिस्ट आपका कैसा होना चाहिए? लिस्ट में आपका 100 से लिस्ट आप बनाइए, मतलब 100 लोगों का नाम, 100 लोगों का फोन नंबर, 100 लोगों के साथ आपका क्या रिलेशन है, और उन 100 लोग जिनका आपने लिस्ट बनाया वो अपनी लाइफ में करते क्या है। यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे, हर किसी के जीवन में 100 लोग ऐसे होंगे जिसको वो जानता होगा। हर इंसान अपनी लाइफ में 70 से 80, 100 लोगों को आराम से जानता है। ठीक है। अब आपको क्या करना है? एक डायरी पेन मेंटेन करनी है। इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले एक डायरी लेना पड़ता है और पेन। ठीक, उसमें आपको अपना सपना लिखना है। दूसरा, लिस्ट तैयार करना है, 100 लोगों का नाम, 100 लोगों का फोन नंबर, उनके साथ आपके क्या रिश्ते हैं और वो करता क्या है। अब किसका किसका आप नाम लिखोगे? अपने जितने भी रिश्तेदार हैं, हर इंसान का नाम लिखो। ये मत सोचो कि ये बहुत पैसा वाला है तो ये नहीं करेगा। क्यों? पैसे वाले पैसा नहीं कमाना चाहते हैं क्या? यहाँ वो लोग काम कर रहे हैं जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंजीनियर है, जो डॉक्टर हैं, जो साइंटिस्ट है। वो लोग आज डायरेक्ट सेलिंग में लाखों करोड़ों रुपए ठोक रहे हैं दोस्तों, हर दिन का, मतलब महीने महीने का वो लोग कमा रहे हैं। तो क्या उनके पास पैसे की कमी है क्या? वो लोग इतने बड़े सक्सेसफुल लोग इंसान काम कर रहे हैं। खुद देश के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने कहकर गए हैं कि डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए। साइंटिस्ट थे, बहुत सक्सेसफुल साइंटिस्ट थे, हर कोई उनको जानता है, देश का बच्चा बच्चे की किताब में उसको पढ़ाया जा रहा है। तो आप अपने से ये मत जज करो कि इसके पास हम प्लान नहीं देंगे, ये तो आएगा ही नहीं, ये तो पैसे वाला है, ये बिल्कुल मत सोचो। आप हर रिश्तेदार का नाम लिखो, चाहे आपके चाचा हो, चाची हो, मामा मामी, बुआ फूफा, भाई बहन, जीजा साला साली, कोई भी हो, हर किसी का नाम आपको लिखना है और उसका फोन नंबर लिखना। दूसरे लिस्ट में आप बनाइए अपने फ्रेंड सर्कल, जो भी आपके स्कूल के फ्रेंड हो, कॉलेज के फ्रेंड हो, आपके फ्रेंड के जो फ्रेंड हो, उनके सबके नाम लिखो। तीसरा, आप बनाइए अपने आसपास के अड़ोसी पड़ोसी जो भी हैं आपके, उनका। और चौथा लिस्ट में आप लिखिए अपने दूध वाले, सब्जी वाले, चाय वाले भैया जो भी हैं आपके, जिससे भी आपका परिचय होता है, उनका। पांचवा, आप लिखिए जैसे आप रास्ते में सफर कर रहे हैं, किसी से भी हाय हेलो बातचीत किया, और भैया आप कहाँ से हो, आप करते क्या हो, ऐसे करके रिश्ते बनाइए लोगों के साथ। उनको अपना नंबर दीजिए, उनका नाम और नंबर अपने मोबाइल पे ऐड करिए, और उनका भी एक लिस्ट बनाइए। लिस्ट में आपको हर किसी का लिस्ट बनाना है। यहाँ पर वही लोग सक्सेस होते हैं जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट। अगर कोई इंसान ये बोलता है कि मैं तो किसी को जानता ही नहीं हूँ, मैं तो बस 2 4 6 लोगों को ही जानता हूँ, तो वो इंसान डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस नहीं हो पाएगा। डायरेक्ट सेलिंग में वही लोग सक्सेस होते हैं जिसकी लिस्ट बड़ी होती है और अपने लिस्ट को हर दिन अपडेट करता रहता है। 100 के बाद फिर वो 20 25 50 का नंबर लिखता है, ये नहीं कि 100 के बाद नंबर लिखना बंद कर दो, फिर से आपको ऐड करना है उसमें नए लोगों को। तो लिस्ट आपको बड़ी करनी है, बड़ी करनी है, और नाम और नंबर वगैरह सब लिखना है। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि फोन में जो हम कॉन्टेक्ट लिस्ट में 2 4 6 लोग 50 का नंबर है, उससे हम काम कर ले, तो काम नहीं होगा। ठीक। क्या होता है, उंगली से हम एक दो ऊपर के जो स्लाइड होती है, 20 25 लोगों का नंबर, तो हाँ इससे हमने बात किया, इसमें ये इस कंपनी के बारे में इससे बात कर लिया, सामने के बारे में इससे बात कर लिया, और नीचे के जो नंबर होते हैं उस पर हम ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन अगर हम लिस्ट बनाते हैं डायरी पेन पर, तो हम नाम पढ़ते हैं तो हम टिक लगाते जाते हैं, अरे यार इससे तो हमने बात ही नहीं की फैमिली बिजनेस वाले में, चलो इससे बात करते हैं। इसलिए लिस्ट बनाना जरूरी है दोस्तों। तीसरा हमारा स्टेप आता है सौदा प्लान। अब इसको आप ध्यान से सुनिए। ठीक है। इस आवाज नहीं आ रही मैम। मैम का लगता है अनम्यूट हो गया है। हम्म। चलो कोई नहीं। हम्म। हम्म। चलो कोई नहीं, ज्वाइन कर रही हूँ ये।
स्क्रीन शेयर और ये ज्वाइन कर लिया मैम ने। अभी भी मेरी आवाज आ रही है सर? यस मैम, आ रही है, आ रही है मैम, आ रही है। ओके ओके, वो एक बेटे का दोस्त इतना परेशान करता है, इतना कॉल करता है, क्या होता है। हम्म, अच्छा एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। हाँ, हम लोग किस में थे, सो द प्लान पर थे, है ना। तो जो तीसरा स्टेप आता है दोस्तों, सो द प्लान, हम गलती क्या करते हैं यहाँ पर ही, नए पर्सन ज्यादा गलती करते हैं। क्या करते हैं कि जब हम ज्वाइन करते हैं बिजनेस को, ज्वाइन करने के बाद हमको क्या करना है, अपने अपलाइन से पूछना है इस बिजनेस को कौन आपको बताएगा करने का तरीका, जिसने आपको इस बिजनेस में लाया वो, या फिर आपके अगल बगल वाले जो इस बिजनेस के बारे में नहीं जानते वो। जाहिर सी बात है, जिसने लाया बिजनेस में, जो ये कर रहा है, जो पैसे कमा रहा है, वो बताएगा आपको कि इस बिजनेस को करना कैसे है। और हम उनसे पूछते नहीं और अपने तरीके से बात करना स्टार्ट कर देते हैं। और कई बार तो कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि हम बताते भी हैं कि ऐसे नहीं करना, तो बोलते हैं नहीं हमको मत बताओ, हमको सब पता है। ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं और फिर उनका भी काम खत्म हो जाता है। ठीक। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ किसी एक की बात नहीं है। हम भी कभी ना कभी, हम जब इस सेशन पे आए थे, हमने जब डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट की थी, हम भी कहीं ना कहीं ये गलतियां करते थे। हम भी अपने सर से बोलते थे अरे नहीं नहीं सर, सब हो जाएगा, बहुत लोग को मैं ज्वाइन कर लूंगी, आप कुछ मत बताइए। और एक आईडी मैंने क्लोज नहीं की। आप लोगों को बताना चाहूंगी दोस्तों, 3 महीने मैंने एक आईडी क्लोज नहीं की थी। आईडी लगी मेरी अक्टूबर में, और दिसंबर जनवरी में मेरा पहला पेयर 1200 बना था। 3 महीने 4 महीने पेशेंस की एक हद होती है, लोग भाग जाते, बोलते हैं 2 महीने हो गए मेरा एक भी नहीं बना, कुछ नहीं होता, मैं नहीं करूंगा। लेकिन मैं 4 महीने तक लगी रह गई, सीखते रह गई, करते रह गई, इन्वाइट करते रह गई। तो आपको भी धैर्य रखना पड़ेगा दोस्तों, अगर बढ़ना है तो। क्योंकि मुझे पता था पहली सीढ़ी चढ़ना तो हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन पहली सीढ़ी अगर हम चढ़ गए ना, तो दूसरी तीसरी चौथी फिर अपने आप चढ़ जाएंगे। तो इसलिए मैंने पहली सीढ़ी के लिए बहुत संघर्ष किया, और आप हर इंसान को यहाँ पर करना पड़ेगा। लेकिन मैं थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस के कारण संघर्ष कर रही, लेकिन मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग इस गलत फहमी में मत रहो। आप अपने अपलाइन का हाथ पकड़ लो बस। अगर आपको इस बिजनेस में सक्सेस होना है, जिसने आपको इस बिजनेस में ज्वाइन कराया, हर दिन उससे 2 बार 3 बार बात कर लो, आप सफल हो जाओगे। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको करना क्या है, इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले आपको सेशन लेना स्टार्ट करना पड़ेगा, मीटिंग में आना स्टार्ट करना पड़ेगा। आप ये मत सोचकर मीटिंग लो कि हर दिन तो 7 बजे वही मीटिंग होती है। आप ये सोचकर मीटिंग लेना है कि हम अगर मीटिंग नहीं लेंगे तो हम लोगों को बता नहीं पाएंगे। 7 बजे हर दिन वही मीटिंग होती है। अभी 70 पार्टिसिपेंट है, लेकिन इसमें से कई लोगों को मैं कहूंगी कि चलिए बताइए, कंपनी के ऑनर का क्या नाम है, कंपनी के सीएमडी सर का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी के एक प्रोडक्ट की पूरी जानकारी दीजिए। आप लोगों को नहीं पता होगा, कितने लोगों को भी नहीं पता होगा, है ना। इसलिए सेशन लेना है दोस्तों, क्योंकि हमको सीखना है। कल को जब हम किसी को बताने जाएं तो इसके बारे में हमको नॉलेज हो। कोई हमसे पूछे अच्छा मोरिंगा के क्या फायदे, अब हमको तो पता ही नहीं है मोरिंगा के क्या फायदे, हम क्या बताएंगे। अच्छा आपकी कंपनी के जो सीएमडी सर है उनका नाम क्या है, हमको तो पता ही नहीं, हम क्या बताएंगे, हमको कुछ नहीं पता। तो सामने वाला क्या बोलता है, यार तेरे को पता नहीं है, तू मुझे ज्वाइन कराने आया, ऐसे कैसे मैं ज्वाइन कर लूँ, ऐसे कैसे मैं 1600 दे दूँ, ऐसे नहीं जुड़ूंगा। तो कोई ज्वाइन नहीं करता। इसलिए सबसे पहले 7 बजे वाली मीटिंग आपको लेनी है, और सुबह 8 बजे वाला सेशन ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में जो मैं आपको सिखा रही हूँ दोस्तों, इससे भी बेटर सिखाया जाता है सुबह 8 बजे, क्योंकि वहां जो होते हैं वो टॉप लीडर होते हैं सिखाने के लिए। ठीक है। तो वहां पर आपको आकर के और अच्छे से सीखना है। तो अगर इसमें सक्सेस आना है तो किसी तरह टाइम को मैनेज करिए, शाम को 7 बजे और सुबह के 8 बजे वाला सेशन स्टार्ट करिए लेना। ठीक। अब आपको करना क्या है, प्लान खुद शो नहीं करना। प्लान शो करने के लिए पहले तो जूम नहीं था दोस्तों, पहले तो नेटवर्क मार्केटिंग में लोग वेबिनार शेबिनार करते थे, हॉल बुक करते थे। अब तो मोबाइल पर ही घर बैठे ही आप पैसे कमा सकते हो बहुत कम मेहनत करके। हर दिन स्वामी का सबसे अच्छा चीज ये है कि हर दिन यहाँ प्लान शो हो रहा है। हर कंपनी का हर दिन प्लान शो भी नहीं होता। तो आपको यहाँ किसी को कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है, आपको सिर्फ इनवाइट करने की जरूरत है। अब इनविटेशन कैसे करना है, 4 चीजें आप लिख के रख लो, मैं हमेशा से बताते दे रही हूँ। इन्विटेशन में कभी भी जब भी आप किसी को इस बिजनेस के बारे में बताएं, उसको इस बिजनेस के बारे में ये बिल्कुल मत बताएं कि हाँ 1680 रुपए लगते हैं। अमाउंट के बारे में पहले से नहीं बताना है, क्योंकि अमाउंट के बारे में अगर आपने बताया तो उसके दिमाग में ये है अरे यार यहाँ तो पैसा देना, इसको करना ही नहीं है। आपने उसको कुछ नहीं बताया, बस अमाउंट बताया, ना तो सिल्वर इनकम बताया, गोल्ड इनकम बताया, कंपनी का प्रोफाइल बताया, ना कंपनी का प्लान बताया, ना तो आपने बताया 1600 से आप 16 करोड़ कमा सकते हो।
ये चीज आपने नहीं बताया। आपने क्या बताया? 100 को जोड़ना है, 1600 देना है। ऐसे बोलने से कोई नहीं ज्वाइन करता, इसलिए ये चीज नहीं बोलना है। कभी भी किसी से मत बोले यहाँ पैसा लगेगा। दूसरा, कंपनी, मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, मेरी एक कंपनी है, ये कभी भी नहीं बोलना है दोस्तों। गलती से भी कंपनी वर्ड यूज मत करिए, क्योंकि कंपनी इतनी बदनाम हो गई है। आए दिन कंपनी आती है और जाती है मार्केट में, इसलिए कंपनी शब्द ही बदनाम है, तो कंपनी शब्द का यूज नहीं करना। तीसरा, एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग, इन शब्दों का यूज नहीं करना है कि मैं एमएलएम बिजनेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या फिर मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हूँ, ये भी आपको नहीं बोलना है। और चौथा, इसमें ना जोड़ने वाला काम है, ये जोड़ने वाला तोड़ने वाला टाइप का काम भी नहीं बोलना है दोस्तों, क्योंकि ये सारे वर्ड जो है ना, अरे ये वही जोड़ने वाला काम है, अरे ये तो नहीं करना। ये सब कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में निगेटिविटी पहले से फैली हुई है, इसलिए इन 4 शब्दों का यूज नहीं लिखना, नहीं करना है। आप लिख लीजिए डायरी पे मैंने क्या क्या बोला है। अमाउंट के बारे में आपको नहीं बताना है, गलती से भी अगर आपने अमाउंट के बारे में किसी को बता दिया, वो बिजनेस में कभी ज्वाइन नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा, आपको नेटवर्क मार्केटिंग मैं करती हूँ, मैं एमएलएम बिजनेस करती हूँ, इसके बारे में नहीं बताना है। तीसरा, ये जोड़ने का काम है, ये नहीं बताना। और चौथा, ये नहीं बताना है कि मैं एक कंपनी में काम करती हूँ। ये 4 चीजों का यूज नहीं करना है। अब आपको बोलना क्या है, और मैं इसलिए बोल रही हूँ 4 चीजों का यूज नहीं करना है, क्योंकि मैं भी यही करती थी, कोई ज्वाइन नहीं करता, ठीक है। अपलाइन अगर बोल रहा है कि मत करो तो मत करो, क्योंकि अपलाइन वो सीढ़ी चढ़ कर आया है और आप वो सीढ़ी चढ़ने जा रहे हो। और जो लोग नहीं मानते अपलाइन की बात, वही लोग अक्सर फेल हो जाते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। अब आपको बोलना क्या है, आपको क्या बोलना है? जैसे कि मान लीजिए आप एक हाउस वाइफ को आज के प्लान पर शाम को 7 बजे जो हमारा प्लान होता है उस पर इनवाइट करना है, ठीक है। तो आप पहले कॉल पर उससे डायरेक्टली ये मत बोलो कि हमारी मीटिंग है, ये है वो है, नहीं। आप किसी को कॉल करें, मान लीजिए वो आपका रिश्तेदार है या फिर आपकी कोई फ्रेंड है और वो एक हाउस वाइफ है, तो उससे हाल चाल पूछो, आपका घर परिवार कैसा है, आपके बच्चे कैसे हैं, सारी चीजें पूछो। ये नहीं किसी ने बिजनेस के बारे में, वो कहेगा यार फोन नहीं करती, फोन की तो बताओ अपने फायदे के लिए फोन कर रही है। इसलिए सामने वाले के साथ सबसे पहले आपको रिलेशन बनाना है। ये बिजनेस में ना रिश्ते बनाना बहुत जरूरी है दोस्तों। यहाँ पर आपको अपने दुश्मन के साथ भी दोस्ती करनी पड़ेगी, अगर आपको यहाँ पर सक्सेस होना है, लाखों रुपए कमाने हैं तो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको उसके साथ रिश्ते बनाने हैं। आप उससे नमस्कार, हाय हेलो, घर परिवार कैसा है। उसके बाद फिर, और आपका घर कैसा चल रहा है, घर के अपने खर्चे वगैरह कैसे चल रही है। यार इस समय तो इतनी महंगाई हो रही है यार, सब्जियां कितनी महंगी हो गई यार, बहुत टफ होता है इस समय खर्चे मेंटेन करना। सामने वाला खुद ही बोलेगा यार क्या करें, महंगाई तो बहुत वाकई में बहुत ज्यादा है, कितनी भी कमाई कर लो आज के डेट में, मतलब महंगाई के कारण हम लोग हर सपने को पूरा नहीं कर सकता, छोटे छोटे खर्चे भी इंसान मेंटेन नहीं कर पा रहा है महंगाई के कारण। तो फिर उसको बोल रहा है यार जानते हो इस समय ना क्या है, हमारे आस पड़ोस के कुछ लोगों से मैंने सुना है कि एक ऑनलाइन बिजनेस होता है जहां से लोग काफी पैसे कमा रहे हैं, जहां से मैंने सुना है कि, खाना लगा लोगी छवि अपने लिए भैया को, जहाँ से मैंने सुना है कि मतलब काफी लोग मतलब 10 से 12 हजार रुपए घर बैठे कमा रहे हैं मोबाइल का यूज करके। बस इतना ही आपको बोलना है, सिंपल। सामने वाले से बोलना है यार मैंने सुना है कि कुछ आस पड़ोस के लोग, सुनने में आया है ऐसा कि मतलब वो लोग घर बैठे ही मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके महीने में 10-12 हजार रुपए कमा रहे हैं। मैं सोच रही थी इस बिजनेस को यार मैं भी करूं, लेकिन मेरे नजर में ना तू, तेरे से बेटर कोई नहीं लगा। मुझे लगा कि तू और मैं दोनों बिजनेस को समझे, सही लगे तो हम दोनों साथ में स्टार्ट करें। आपको ये नहीं बताना कि मैं ज्वाइन कर चुकी हूँ, ठीक है। आपको ये बोलना कि वो ऑनलाइन बिजनेस है, सामने वाली मेरी एक फ्रेंड करती है या फिर मेरे एक रिश्तेदार करते हैं, उन्होंने बताया, मैं अभी उस बिजनेस के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। वो बोले शाम को 7 बजे उसका कुछ लाइव प्रोग्राम होता है, उसको देख लो, अच्छा लगे तो ज्वाइन कर सकती हो, और सीट वहां लिमिटेड रहती है, टाइम से ज्वाइन करना पड़ता है। इतना कह करके आप उसको इनवाइट कर सकते हो। वो पूछे गए कि क्या है यार, अगर 10-12 हजार रुपए कमा सकते हो तो बताओ। बिल्कुल, जब आप उसके दिमाग में ये चीज डालोगे कि ऑनलाइन मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके 10-12 हजार रुपए महीने आराम से हम कमा सकते हैं, 1-2 घंटे भी काम करते हैं हर दिन, तो सामने वाला खुद ही बोलेगा क्या है यार बताओ, अगर कमा सकते हो तो हम भी तो आएंगे। तो आपको क्या बोलना है? अरे उसका कुछ लाइव प्रोग्राम वोग्राम होता है इन लोग का मोबाइल पर, जूम का, मैं उनसे लिंक मांगती हूँ, ऐसा करो तुम जूम ऐसे डाउनलोड कर लो। कोविड काल में बच्चे जूम पर पढ़ाई करते थे, बताना है दोस्तों, क्योंकि हर किसी को जूम एप्लीकेशन के बारे में नहीं पता, हर इंसान तो नहीं जानता। लीडर तो जानेंगे लेकिन फ्रेशर नहीं जानते। तो आपको बताना है जूम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। कोरोना काल में, कोविड में बच्चे जूम पर पढ़ाई करते थे, और वो मैं एक लिंक भेजूंगी, आप शाम को 7 बजे फ्री रहना और टाइम से ज्वाइन करना, नहीं तो लिंक फुल हो जाएगी, सीट वहां कहते हैं लिमिटेड रहती है, काफी लोग वहां काम कर रहे हैं। तो आप भी उसको सुनो, मैं भी लास्ट तक सुनूंगी, फिर जो भी सवाल होगा तो जिसके माध्यम से मुझे इसके बारे में पता चला उससे बात करेंगे।
बस इतना बोल करके आपको उसको ज्वाइन कराना है, एक हाउस वाइफ को। आपको उसको आप ये भी कह सकते हो कि मान लीजिए कोई हाउस वाइफ है, उसका नाम है मान लीजिए रूपा। रूपा जी, अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां हम अपना घर परिवार बच्चे संभालते हुए 1-2 घंटे जो खाली टाइम पे हम मोबाइल चलाते हैं, उसी मोबाइल को चलाकर हम 2-4-6 हजार 10 हजार रुपए कमा ले महीने का, तो कैसा रहेगा? तो बोले यार कितना अच्छा रहेगा, बिल्कुल घर बैठे अगर मोबाइल से पैसा कमा ले तो बहुत अच्छा है। तो यार उसका कुछ लाइव प्रोग्राम होता है, सुनने में आया है, कुछ आस पड़ोस के मेरे करते हैं, कुछ मेरे रिश्तेदार कर रहे हैं, अच्छा पैसा वो लोग कमा रहे हैं। तो आज उसका शाम को 7 बजे वेबिनार है, उसका एक शाम को 7 बजे लाइव प्रोग्राम है। ऐसा करो कि एक जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करो, आप और मैं दोनों जन उसको ज्वाइन करते हैं। लेकिन हाँ, उसको लास्ट तक पूरा सुनना है, क्योंकि बोलते हैं लास्ट में ही समझाया जाता है कि पैसा कमाते कैसे हैं, तभी वो लास्ट तक बना रहेगा। और उसको ध्यान से सुनना, कुछ चीजें आपको बतानी है इनविटेशन में। अगर आप किसी स्टूडेंट को इनवाइट कर रहे हैं तो आप बोलिए यार कैसा रहेगा अगर हम अपना पढ़ाई करते हुए पढ़ाई का खर्चा खुद निकाल ले, महीने में 8-10 हजार रुपए बना ले, जो खाली टाइम है मोबाइल फोन में हम बर्बाद करते हैं, वही मोबाइल फोन से 8-10 हजार रुपए कमा ले, तो कैसा रहेगा? तो वो सामने वाला बोलेगा यार कितना अच्छा रहेगा, अगर हम अपने मम्मी पापा से अपनी पढ़ाई का पैसा ना मांगकर खुद के पैसे से अपनी पढ़ाई करें तो बहुत अच्छी बात है, मम्मी पापा भी खुश होंगे। तो यार उसका एक मैंने सुना है, कई स्टूडेंट है जो यहाँ से ऑनलाइन वर्क करके पैसे कमा रहे हैं, लेकिन उसका बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ सुना है, अभी मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। शाम को 7 बजे बोलते हैं उसका एक कार्यक्रम होता है, बोल तो आज हम लोग वो कार्यक्रम अटेंड करें। तो बोलेगा हाँ चल बता कहाँ क्या करना पड़ता है। तो ठीक है, जूम में से डाउनलोड कर, मैं लिंक मंगवाऊंगा तुझे भेजूंगा, लेकिन हाँ तू भी उसमें रहना, मैं भी, और लास्ट तक ऐसे करके आपको इनवाइट करना। दोस्तों, इनविटेशन का तरीका आपको कुछ यूनिक होना चाहिए। इस इनविटेशन में हमने नहीं बोला कि जोड़ने का काम है, नेटवर्क मार्केटिंग है, पैसा लगेगा या फिर कंपनी, कुछ भी मैंने नहीं कहा। इसी तरह आपको इनवाइट करना। आप या तो फिर नए लोग हैं, आप लोगों को नहीं बनता इनवाइट, बहुत ज्यादा बोलते नहीं बन रहा, आपसे कोई पूछता है कि क्या है तो आप इतना ही बोल दो, सिंपल से कह दो कि एक ऑनलाइन बिजनेस है, शाम को 7 बजे मीटिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी, इसके अलावा मैं कुछ नहीं बता सकती। सामने वाला कितना भी सवाल करे यार पैसे लगेंगे कुछ तो बता दो, कर रही हो, तो उनसे क्या बोलना है? यार जानना है तो पूरा जानो, कुछ मत जानो, थोड़ा जानने से कुछ नहीं होगा। कोई भी जानकारी किसी को भी प्रॉपर लो, पूरी लो तो बेटर रहता है, आधी अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। तो ऐसा करो, शाम को 7 बजे देख लो, देखने का समझने का कोई पैसा नहीं लगता, 30 मिनट का सिर्फ समय लगता है। जब आप बोलोगे ना देखने का, सुनने का, उसको समझने का, जूम पर कोई पैसा नहीं लगता, सिर्फ 30 मिनट का समय लगता है, तो उसके मन में यही पर आएगा कि चलो पैसा नहीं लगता, चलो देख लेते हैं। तो जब वो देख ले शाम को 7 बजे वेबिनार पूरा, तो उसको वैसे समझ में आ जाएगा कि बिजनेस क्या है। यहाँ पर आपको कुछ बताना भी नहीं है, स्वामी बिजनेस, स्वामी कंपनी का नाम तक नहीं बताना। दोस्तों, क्या होता है जब हम स्वामी कंपनी का नाम बताते हैं तो कई लोग स्वामी को सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं, और स्वामी जहां स्टार्ट किए तो स्वामी विवेकानंद और ये रामदेव बाबा पता नहीं क्या क्या खुल जाता है, क्योंकि हम आधी अधूरी जानकारी तो देते हैं, हम उनको पूरा नाम तक नहीं बताते। हमारी कंपनी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? स्वामिनी लाइफ प्राइवेट लिमिटेड, ठीक। और इसकी साइट बनी है www.swamini.in। आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हो, बताना है तो ये बताओ, ये मत बताओ कि स्वामी ने काम करते हैं। तो आधी अधूरी जानकारी खतरनाक होने के कारण ही लोग ज्वाइन करते हैं। तो जब वो सेशन पे ज्वाइन होंगे उनको पता चल जाएगा कंपनी कहाँ की है, कितने साल से चल रही है, कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने करोड़पति है, कितने कार अचीवर है, क्या इसका गोल्ड इनकम है, क्या इसका प्रोडक्ट है, प्लान पर वो सारी चीजें हैं दोस्तों, बताने की जरूरत ही नहीं है। 2 मिनट का काम है, हर दिन आप 10 लोगों से बात करो, 2-2 मिनट में इनवाइट करो, और हर दिन 10 गेस्ट से बैठा सकते हैं अगर आपने सही तरीके से इन्विटेशन सीख लिया तो। सिर्फ 2 मिनट का, हर इंसान अगर 1 घंटे भी इस बिजनेस में देता, 2 घंटे, शाम को आधा घंटा आपको सीख प्लान पर देना है, सुबह का आधा 1 घंटा आपको सुबह ट्रेनिंग पर देना, और 1 घंटे कॉलिंग पर आपको सबसे बात करनी है, अपने अपलाइन से और इन्विटेशन के लिए गेस्ट से, ठीक है। 3 घंटे अगर आपने इस बिजनेस में हर दिन दे दिए, 1200 आपका कहीं नहीं गया। आपको बता दे, एक मजदूर 500 रुपए लेने के लिए ईटा उटा धोता है जो, वो 8 घंटे काम करता है तब उसको 500 रुपए मिलते हैं। स्वामिनी में आप 2 आईडी क्लोज करते तब आपको 1200 रुपए मिलते हैं। 2 आईडी क्लोज करने में 1200 रुपए मिलते हैं, तो क्या 1200 रुपए कमाने के लिए आप मेहनत कर रहे हो? खुद से सवाल करो, क्या 1200 रुपए कमाने के लिए आप वाकई में मेहनत कर रहे हैं? क्या सीखने पर फोकस कर रहे हैं? क्या लोगों को इनवाइट कर रहे हैं? क्या आप अपने अपलाइन से पूछ रहे हैं बिजनेस को करना कैसे? सारी सारी चीजें आपको पता है? तो दोस्तों पहले सीखना है। 1200 रुपए कम नहीं होते। 1200 रुपए आपको क्या लगता है ट्यूशन पढ़ाने के लिए? यहाँ लड़कियां 1-1 महीने ट्यूशन पढ़ाती है तब जाकर उनको 1200 रुपए मिलते हैं।
तो मेहनत भी आपको इस तरह से करनी पड़ेगी। वो 1200 सिलाई, ठीक है, हर दिन आपको 3 घंटे देना पड़ेगा, तभी आप इस बिजनेस में सक्सेस हो गए। अब 3 घंटे आपको देना क्या, मीटिंग ही तो लेनी है, और एक बार 1 घंटे बैठ करके फोन पे लोगों से बात करनी है। बातचीत तो करते ही हो ना, बातचीत तो करते ही हो, और वही बातचीत अपने इनकम के लिए करनी है, कुछ बढ़ने के लिए, कुछ बढ़ाने के लिए, खुद को बढ़ाने के लिए और लोगों को बढ़ाने के लिए करनी है। आधे घंटे अपने अपलाइन को दीजिए, आधे घंटे इन्विटेशन को दीजिए, बिजनेस आपका ग्रोथ कर जाएगा। चौथा पॉइंट क्या होता है दोस्तों, ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। चौथा होगा फॉलोअप। फॉलोअप में लड़के बहुत आप लोग गलतियां करते हो, जबकि मैं बहुत सिखाई हूँ। हाँ, जो लोग सीख गए हैं वो लोग तो नहीं करते, लेकिन जो लोग नए हैं वो लोगों को सिखाने में मेरा बहुत मैं देखती हूँ कि बहुत गलतियां करते हैं। फॉलोअप में आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे कोई पर्सन आपका कोई गेस्ट था, उसने शाम को 7 बजे वाला मीटिंग पूरा देख लिया, ठीक। मीटिंग देखने के बाद हम क्या गलती क्या करते हैं, हम उसको फोन लगाते हैं और अपने अपलाइन को फोन लगाते हैं, और फोन लगा दिए बस। अब अपलाइन हेलो, वो भी हेलो 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 हेलो, तीनों जन का हेलो 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 हो रहा, किसी को नहीं पता कि कौन है लाइन पर। ये गलती होती है दोस्तों। फॉलोअप कैसा होता है, जैसे आपने कोई आपका गेस्ट है, वो प्लान देख लिया, ठीक। प्लान देखने के बाद आपको अपने आगे अपने अपलाइन को फोन नहीं लगाना दोस्तों। अपलाइन को फोन लगाने का मतलब कि आपका अपलाइन फ्री बैठा है, उसको आपने लाइन पर लटके दूसरे को आप इन्वाइट कर रहे हो, ये गलत है। जिसने प्लान देखा है उसको फोन लगाओ। आपने जो शाम को 7 बजे का प्लान देखा है, आपको उस प्लान के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए मैं अपनी एक मैन से या मैं अपने एक सर से बात कराती हूँ। 2 मिनट का बस टाइम लगेगा, आप लाइन पे लेना, बस इतना बोलकर कॉन्फ्रेंस कर देना। उससे पूछना नहीं है, पूछेंगे तो वो कहीं ना कहीं बोल देगा अरे मैं नहीं बात करनी है। तो बस आपने जो अभी शाम को 7 बजे वाला प्लान देखा है, जैसे कि कोई रूबी जी है, रूबी जी आपने जो शाम को 7 बजे वाला प्लान देखा है ना, आप लाइन पे बने रहिएगा, मैं अपनी मैम को फोन लगाती हूँ और अच्छे से समझा देंगी। बस इतना बोलकर कॉन्फ्रेंस में लाइन पे लेना। लाइन पे लेने के बाद आपको क्या करना, बिल्कुल रूबी जी आपको बताना चाहेंगे, लाइन पर मेरी मैम बनी है, मेरे सर बने हुए हैं। अगर आपके कोई सर है तो सर का नाम बताइए, मैम है तो मैम का नाम बताइए। मेरी मैम बनी हुई है, इनका नाम ये है और ये यहाँ से बिलोंग करती है, ठीक है। ऐसे प्रोफेशन है, हाउस वाइफ है, जैसे मैं अपने बारे में बताती हूँ। किसका अनम्यूट है प्लीज म्यूट कर लें। किसका अनम्यूट है थोड़ा सा चेक कर ले प्रीति मैम, उनको म्यूट करने के लिए कहिए। ओके। तो बिल्कुल दोस्तों, क्या करना है फॉलोअप के टाइम पे, आपको क्या बोलना है कि बिल्कुल रूबी जी आपको बताना चाहेंगे कि लाइन पर मेरी मैम बनी हुई है, मैम का नाम है कंचन गुप्ता, और मैम ऐसे प्रोफेशन एक हाउस वाइफ है, एमपी से बिलोंग करती हैं, और घर पर रहकर इस बिजनेस को पिछले 9 महीने से कर रही है, लाखों रुपए अर्निंग की है। और अच्छी बात तो ये है, मैम ने ही नहीं, मैम के साथ जो आज काम कर रहे हैं वो लोग भी आज हजारों लाखों रुपए कमा रहे हैं। बिल्कुल कंचन मैम, आपका टाइम मिला, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपको बताना चाहूंगी लाइन पर रूबी जी हैं, और ये आज का प्लान देख लिया मैम, इनके कुछ सवाल है, आप थोड़ा इनसे बात कर लो। बस दोस्तों इतना ही काम है यहाँ, फिर उसके बाद आपका अपलाइन काम करेगा। जो भी आपका अपलाइन है, मैं ये नहीं कहती कि आप कंचनी मैम को लो, जो भी आपका अपलाइन है, अपने अपलाइन का आपको इंट्रो करवाना है, ठीक है। और उसको आपको अपने अपलाइन को भी बताना है कि लाइन पर कौन है, ताकि अपलाइन भी जाने कि वो किससे बात कर रहा है, और वो भी जाने कि अपलाइन क्या है, कैसा है, कितना इनकम किया। अब बहुत लोग ये भी करते हैं, हाँ मैम बात कर लो, अरे मैम बात कर लो, ऐसा थोड़ी ना होता है, मैम बात कर लो। आपने बताया मैम का नाम क्या है, मैम कहाँ से है, आपने मैम को बताया कौन है लाइन पर, मैम किससे बात कर ले, कोई लड़का है, लड़की है, स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, कौन है। इंट्रो कराना जरूरी है ना, परिचय कराइए, और परिचय कराने के बाद फिर बात कराइए। बस ये 4 स्टेप है दोस्तों सक्सेस होने के। ड्रीम लिस्ट, सो द प्लान और फॉलोअप। फॉलोअप करने का सही तरीका आप लोग सीख लो, तो आप लोग इस बिजनेस में सक्सेस हो जाओगे। सिर्फ 90 दिन में आप अगर इस बिजनेस को सही तरीके से सीखेंगे ना दोस्तों, तो आप लोग यहाँ आराम से 50,000 की इनकम अच्छे से कर सकते हो, आराम से, अगर सही तरीके से सीख कर गए तो। बाकी ये सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं है नए पर्सन को, अभी ट्रिपल आईडी वगैरह आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। हाँ, एक चीज और बता देती हूँ, आपको इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए कुछ किताबें पढ़नी पड़ेगी। और हर किताब को तो नहीं कहते कि हर किताब आप मंगाओ, लेकिन वाकई में इस बिजनेस में अगर आपको सक्सेस होना है तो आप प्रगति सूत्र जरूर मंगाइए। अमेज़न पे प्रगति सूत्र अवेलेबल है दोस्तों, बहुत शानदार बुक है, मैंने इस बुक को पढ़ा है। रिच डैड पुअर डैड बहुत शानदार बुक है, सवाल ही जवाब है, इसको भी मैंने पढ़ा है। कोई भी बुक मंगाइए, लेकिन प्रगति सूत्र में क्या है, सवाल जो क्वेश्चन मार्केट में उठते हैं ना, पापा नहीं मानेंगे, कंपनी भाग जाएगी, दो नहीं जुड़े तो, पति से पूछ लू, या फिर दुनिया भर के सवाल, ऐसे बहुत सारी कंपनी आती है, इन सारे सवालों का क्या जवाब देना है,
ये प्रगति सूत्र में बहुत अच्छे से दिया है। अगर इस बुक को आपने पढ़ लिया ना तो इस बिजनेस में आप सक्सेस हो जाएंगे। मुझे कोई सिखाने नहीं आया दोस्तों, मैं यही सब किताबें पढ़ पढ़ कर ये बिजनेस करना सीख गई। ठीक है, तो कुछ बुक्स हैं, इन बुक को चाहे तो आप मंगा लो अमेजोन फ्लिपकार्ट से, क्योंकि अगर इंसान को आगे बढ़ना है ना तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर वो सोचे कि हम फ्री में घर बैठे ऐसे बने बनाए से हम पैसे कमा ले, पॉसिबल नहीं है। लोग ना जाने फालतू चीजों में कितना इन्वेस्ट करते हैं। हमारे पास साड़ियां अलमारी में भरी है, फिर भी अभी हम 2000 4000 की साड़ी खरीद के ले आएंगे, लेकिन खुद के सीखने पर हम 1000 2000 100 200 भी खर्च करने से लिए सोचते हैं। और ये 100 रुपए की किताब, और 100 रुपए की सोचना पड़ता है। यार खुद के लिए आपने कितना इन्वेस्ट किया? फालतू चीजों के लिए तो आपने बहुत इन्वेस्ट किया, खुद को आगे बढ़ाने के लिए, खुद को सिखाने के लिए, खुद को सपने पूरा करने के लिए क्या इन्वेस्ट कर रहे हो? ये बताओ अपने आप से आप लोग सवाल करो। तो हर इंसान प्रगति सूत्र बुक आज ही मंगाए, जिसके पास भी नहीं है अमेजोन से बुक मंगाए, और बुक मंगा के उसको पैक नहीं करना है, उस बुक को मंगाने के बाद हर दिन उसको आप पढ़िए। खाली टाइम पे अपना आप गॉसिप नहीं करो, कुछ सीरियस हो। यार मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहां से मैं सपने पूरा कर सकता हूँ अपना, अपने परिवार के, तो मुझे करना है अपना। अगर आपके सपने नहीं होंगे दोस्तों तो आपका इस बिजनेस को ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं है। आपकी कार्यशैली यहाँ पर बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपकी टीम की ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। यहाँ से ट्रेनिंग से आपको सब कुछ मिलेगा। इस व्यवसाय में काम करने के बारे में जागरूकता आपके मन में होना चाहिए। कंपनी के टारगेट्स आदि सारी जानकारी प्राप्त करना पड़ेगा आपको ट्रेनिंग के। कार्डिनल रूल्स के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ दोस्तों। अपलाइन से पूछे बिना यहाँ कोई काम न करे। बहुत सारे लोग गलतियां क्या करते, ज्वाइन करने के बाद काम को कैसे करना अपने तरीके से करते ना। अपलाइन से पूछे, अपलाइन का मतलब जिसने आपको इस बिजनेस में ज्वाइन कराया, जिसने आपको इस बिजनेस में लाया, उससे पूछो। वो एक दिन पहले ज्वाइन किया होगा तो उसको एक दिन पहले का नॉलेज होगा आपसे ज्यादा। तो कोई भी काम अगर आपको इस बिजनेस के अकॉर्डिंग करनी है तो आप अपने अपलाइन से पूछ कर करें कि कैसे करना है। कोई भी डाउन लाइन या क्रॉस लाइन के साथ नकारात्मक, मतलब कि कभी भी यहाँ किसी तरह की कोई बुराई नहीं करनी है दोस्तों। अरे मेरा अपलाइन अच्छा नहीं है, मेरी मैम अच्छा नहीं है, मेरे सर अच्छे नहीं है, मेरी टीम अच्छी नहीं है ना। ये बिजनेस आपका है। आपके अंदर अगर सीखने की शैली, आप बढ़ जाओगे। मैं कभी नहीं बोलती मेरी टीम खराब है, मैं तो बोलती हूँ अगर मेरे अंदर क्षमता है तो मैं बढ़ जाऊंगी, अगर मेरे अंदर काबिलियत नहीं है तो मेरी टीम कितनी भी अच्छी होगी मैं जीरो हो जाऊंगी। तो अपने अंदर देखो दोस्तों, आपके अंदर क्या चीज है। ठीक, क्रॉस लाइन या डाउन लाइन या अप लाइन मत करिए। यहाँ आपको यहाँ पर बुराई नहीं करनी है। तीसरा, और कभी भी किसी के दूसरे के प्रति पैसा और आत्मसम्मान इन सब से खिलवाड़ ना करे, और शराब का इस बिजनेस में बिल्कुल भी अप्रयोग ना करे। कई लोग क्या करते हैं, मीटिंग वूटिंग में आते हैं पी का के आते हैं दोस्तों, ये चीज आपको नहीं करनी है। ठीक है, और किसी के आत्मसम्मान के साथ नहीं खेलना है। किसी को भी मतलब ऐसी बातें मत पहुंचाओ दोस्तों कि किसी को बुरा लग जाए। ठीक, किसी के भी आत्मसम्मान के साथ नहीं खेलना। बहुत प्यार से आपको बात करनी है अपनी टीम से, अपने अपलाइन से। टीम का मतलब जानते हो दोस्तों क्या होता है? टीम का मतलब होता है बच्चा। एक माँ अपने बच्चे से जैसा प्यार करती है वैसा प्यार करना पड़ेगा आपको अपनी टीम से, तब आप यहाँ सक्सेस होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। यहाँ से